हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग की सीढ़ी चढ़ो प्रॉफिट के साथ। जो मेंबर्स इस चैनल पे हमारे साथ 3 मंथ से हैं, जैसा कि आप जानते हो इस चैनल को बने हुए 3 मंथ्स हुए हैं। तो जो 3 मंथ से हैं हमारे साथ, उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि सच में आप स्विंग ट्रेडिंग की सीढ़ी चढ़ सकते हो प्रॉफिट के साथ हमारी स्ट्रैटेजी से। बट जो भी नए लोग हैं, आप लोग को अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं पता एंड ऑल, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको तो पता ही है कि स्विंग ट्रेडिंग की जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसके साथ में हम अपनी ये शीट यूज़ करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, जिससे हमारी ट्रेडिंग जो है बहुत हद तक ऑटोमेट हो जाती है, राइट। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, बस हमें अपने इनपुट्स इसमें देने होते हैं एंड सारा कुछ हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है। तो हमें बस अब उसी पे एक्शन लेना होता है। लाइक हमें अपना कैपिटल यहाँ फिल करना होगा, जो वाइट बॉक्सेस हैं हमें अपनी एंट्री डालनी होती है, जैसा कि स्ट्रैटेजी में मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग। स्टॉप लॉस आपको डालना होता है उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। एंड देन यहाँ पे आपको टारगेट एंड क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाती है। तो आपको जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आती है, आपको उससे एक क्वांटिटी कम भी नहीं लेना, ना एक क्वांटिटी ज़्यादा लेना है, आपको एग्जैक्ट वही लेना है। क्योंकि कैश में तो आप ले सकते हो ना, फ्यूचर्स में आप नहीं ले सकते हो, लेकिन कैश में तो आप एग्जैक्ट वही क्वांटिटी ले सकते हो। तो अभी आपको स्टार्ट ऑलवेज आपको कैश से ही करना है, कैश सेगमेंट से ही आपको स्टार्ट करना है। आपको फ्यूचर्स में अभी नहीं जाना है पहले क्योंकि देखो फ्यूचर्स में ना ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उधर रिस्क पर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, लॉट्स में होता है ना उधर, तो रिस्क पर ट्रेड उधर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप पहले कुछ दिन कैश में ट्रेड करो, कुछ मंथ्स आप प्रॉफिटेबल हो जाओ पहले। देन आप धीरे धीरे करके अपना रिस्क बढ़ाओ। एंड अगर आपके पास 1 करोड़ कैपिटल भी है ना, तो आपको मैं कहूँगी आप एकदम स्टार्ट करो, ऑलवेज स्मॉल स्टार्ट करो। मतलब आप जितना उतना ही रिस्क पर ट्रेड लो, जितना कि आपको डर नहीं लगे ट्रेड लेने में। लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपको 500 पर ट्रेड रिस्क लेने से आपको डर नहीं लगेगा, अगर 20 ट्रेड्स आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी चले जाते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप 500 आराम से ले सकते हो। ये ट्रेडिंग का रूल होता है, आपको उतना रिस्क लेना चाहिए जिसपे आपको डर नहीं लगे ट्रेड्स लेने में। क्योंकि जैसे ही फियर हमारा बीच में आया, वैसे ही हमारी ट्रेडिंग जो है वो हम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हैं उसमें, राइट। तो आपको किसी भी तरह के इमोशंस बीच में नहीं आना चाहिए ट्रेडिंग में, वेदर इट इज़ फियर, ग्रीड एंड ऑल, फोमो एंड ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टॉक की स्कैनिंग। वीडियो में एंड तक बने रहना। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे कि उसमें हमारा क्या सेटअप वेटअप कुछ बना है या नहीं बना है। तो आपको एक एक करके देखो इस तरह से। आप चाहो तो 50 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो, मैं 20 पे दिखाती हूँ। आप चाहो तो 50 भी यूज़ कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे बात किया था हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, बट हमें यहाँ तो बड़ी सी रेड कैंडल मिल गई। अब हम एक दिन और वेट करेंगे, कल का ग्रीन कैंडल मिल जाए तब हम देखेंगे उसमें। ये तो एकदम इग्नोर मारना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, तो इसको तो एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। जिसमें गैप्स हो, जो साइडवेज हो, जो रेंज बाउंड हो, वो सारे स्टॉक्स को हम अवॉइड करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो चलो वन बाय वन हम देखते जाते हैं। ये देखो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा आज टारगेट कंप्लीट हो गया। आदित्य बिरला फैशन, ये देखो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो आप मेक श्योर करना कि आप टारगेट पे भी एग्जिट करो। कितना ब्यूटीफुल चला है देखो ये ट्रेड। कुछ दिन बीच में साइडवेज था, यहाँ देखो ये रेड कैंडल बन गई है, तो वी डोंट एंटर ऑन रेड कैंडल। हम यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। एक मिनट, ड्राइंग्स मेरी खराब हो गई। यस, अच्छी सी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल पा रही होगी, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपको जितने सिंपल वे में मैं समझा सकूँ। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, स्ट्रैटेजी हमारी जो है वो बहुत सिंपल है। बट सिर्फ स्ट्रैटेजी से अगर पैसा बनता ना, तो कोई भी पैसा बना लेता। बट आप देखते हो किसी भी फील्ड में जो सक्सेस का जो ये होता है, परसेंटेज होता है, बहुत कम होता है। वो इसीलिए वो माइंडसेट की वजह से होता है। ट्रेडिंग में भी माइंडसेट उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो डी मार्ट में यहाँ पे ये रेंज से निकला था प्राइस, बट जैसा मैंने बोला था, ये वाले लेवल को भी अगर क्रॉस कर जाए तब हम उसमें ट्रेड देखेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे ये रुका हुआ है, प्राइस इसी लेवल्स पे रुका हुआ है। तो चार्ट्स को ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करोगे ना, आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी, आपको मज़ा आएगा चार्ट्स को फिर देखने में। आपके पास जब भी टाइम मिले ना, आप चार्ट्स को रीड किया करो। कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो एंड उसमें देखो कि आपका जो स्ट्रैटेजी सिखाया हुआ है, किसी की भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, नॉट नेसेसरी कि आप मेरी ही स्ट्रैटेजी देखो। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी देखो कि वो देखो उस स्टॉक पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कब कब ट्रेड्स आए। देखो यहाँ पे हमने बात किया था, अच्छी से अगर हमें रेड ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो देखो यहाँ पे बहुत छोटी सी ग्रीन कैंडल मिली है, राइट। तो एक दिन और हम वेट करेंगे कि यहाँ पे और अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल मिल जाए, तब हम एंटर करेंगे फॉर अ हायर प्रोबेबिलिटी।
तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, डज़न्ट मैटर। आप देखो कि वो स्ट्रैटेजी पे कितने बार ट्रेड्स आए हैं, कितने बार ट्रेड्स चले हैं एंड ऑल। आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको ना धीरे-धीरे स्ट्रैटेजी पे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको फिर, राइट? तो चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली है बट थोड़ा दूर है मूविंग एवरेज से, राइट? सो हम कोई 19-20 वाले सेटअप लेके हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने सेटअप्स के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज वी विल टेक ए क्लास सेटअप्स, अदरवाइज बहुत स्टॉक्स मिलेंगे। एंड किसी ने मुझे पूछा था यस बैंक में एंट्री का, उन्होंने पूछा था प्लीज़ गाइड। सो यहाँ पे देखो ये वाले मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट मैं यस बैंक का बात बताऊंगी, पहले यहाँ पे आप देख लो। ये देखो यहाँ पे उतनी अच्छी कन्विंसिंग ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, जैसी रेड कैंडल की बॉडीज बन रही थी वैसी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। तो वन मोर डे हम वेट करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड लेने का, एक और दिन हम वेट करेंगे इसमें, राइट? हाँ, तो यस बैंक के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि गाइड करें आप। तो यस बैंक में मैं मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी अभी आप ट्रेड्स अवॉइड करो, बहुत अच्छे-अच्छे आपके ट्रेंडिंग स्टॉक मिलेंगे जो आपको रिटर्न्स बना के देंगे। तो यस बैंक में पैसा फँसा के क्या फ़ायदा, जो आपको रिटर्न्स बना के देने वाला नहीं है। तो बेटर है कि आप यस बैंक के अलावा जो बहुत अच्छे-अच्छे आपको स्टॉक्स हैं, जो अभी ट्रेंड में हैं, तो आप उन सब में ट्रेड करो रेदर देन आप यस बैंक में अपना पैसा फँसाओ, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। एज़ ऑफ नाउ तो अभी हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला है। एक आपको दिखाया मैंने, उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आज ट्रेड सेटअप आया बट काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है। तो अगर आपके रिस्क में बैठे तो आप ये देख सकते हो, मैं इसका नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई है, सो रिस्क में अगर बैठे तो आप देख सकते हो स्कॉट्स में। एंड अगर रिस्क में ना बैठे तो एकदम ट्रेड नहीं लेना है, मतलब रिस्क में नहीं बैठने का मतलब कि 500 आपका पर ट्रेड रिस्क है, और अगर एक कैंडल इतनी बड़ी बन जा रही है कि रिस्क अगर 1000 हो जा रहा है तो वो ट्रेड को छोड़ देना है। ऑलवेज रिस्क में बैठे तभी ट्रेड लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे हम, वन मोर डे हम वेट करेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए। आगे बढ़ते हैं। हैवेल्स देखो अभी गर्मी का टाइम है, सेल देखो हैवेल्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं आया, तो हमें कहीं भी रैंडम एंट्री एकदम नहीं करना है। एकदम इसको रूल बना के रखो, नो रैंडम एंट्री, नो ओवर ट्रेडिंग, नो अर्ली एंट्री, नो अर्ली एग्जिट, नो लेट एंट्री, नो लेट एग्जिट। ये सारे छोटे छोटे सिंपल सिंपल रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। ICICI प्रू में देखो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट ट्रेड था ये भी ऑनगोइंग है, ना स्टॉप लॉस हुआ है ना टारगेट हुआ है हमारा। आगे बढ़ते हैं। है ना इजी, इसमें देखो बहुत कम टाइम लगता है, आपको ट्रेड्स आपको मिलेंगे। स्कैन करने में बहुत कम टाइम आपको लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्कैन करने में इसमें, राइट? देखो इंडिगो में हमने बात किया था, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आज बन गई है, तो हमारा सेटअप तो बना ही नहीं इसमें। अब देखते हैं कल का वेट करेंगे हम, कल कैसा बनता है। कल अगर बन जाता है ग्रीन कैंडल अच्छा सा, हमें ऑलवेज आपको कैंडल्स पे भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े रेड कैंडल के सामने अगर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप उसमें एंटर कर लोगे, फिर तो वो बुलिश नहीं ना हुआ। बुलिश हमारा सिंबल होना चाहिए कि हाँ बुलिशनेस दिखनी चाहिए हमें। सो आपको कैंडल्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मैं अब थोड़ा आगे बढ़ती हूँ वरना वीडियो फिर मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे प्रिफरेबल नहीं है ये वाला, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, मार्क करके दिखाती हूँ, देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है प्राइस, एंड वो मूव करते करते मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया है, राइट? हमें क्या चाहिए, हमें स्विंग्स के साथ, जैसा कि ये है देखो स्विंग्स के साथ मूविंग एवरेज पे, फिर ऐसे स्विंग्स के साथ अगर जाता तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता। तो इसीलिए मैं इसका नाम नहीं लिखूंगी, इट इज़ नॉट प्रेफरेबल। साइडवेज है ये, उसके बाद मूविंग एवरेज पे आया है साइडवेज मूव करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाएंगे बट हमारे सेटअप पे नहीं आते हैं, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। NHPC देखो यहाँ पे एक सेटअप बना है, तो NHPC आप देख सकते हो।
एनएसपीसी का भी नाम मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड पहले अपनी स्कैनिंग देन मेरी वीडियो देखना, ओके। चीटिंग नहीं करना है आपको पहले वीडियोज़ नहीं देख लेनी है, पहले अपनी स्कैनिंग करना है, क्योंकि व्यू बढ़ाने का मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही व्यूज़ बढ़ने चाहिए। तो आप लोग पहले अपनी स्कैनिंग अच्छे से आराम से कर लो, सुकून से आप कर लो, उसके बाद ही आप मेरी वीडियोज़ देखना, ओके। एंड उससे आप वेरीफाई करना, आपने कहीं पे अगर रॉन्ग किया है तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हो फिर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, पावर ग्रिड में जो हमने बात किया था, पावर ग्रिड में देखो आज अच्छा सेटअप मिला है हमें, अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे आया है। तो ये एकदम स्टार मार्क वाला सेटअप है पावर ग्रिड, आप देख सकते हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ सेटअप्स होते हैं ना जो स्टार मार्क वाले होते हैं, तो आप बोलोगे अब ये कैसे समझ में आता है मैम, तो ये प्रैक्टिस से समझ में आता है। आप भी जितना ज़्यादा चार्ट्स देखोगे ना, आपको भी समझ में आने लगेगा कि ये स्टार मार्क वाला सेटअप है या 19-20 वाला सेटअप है। लाइक एक डिक्सॉन मैंने बताया था, स्टार मार्क वाला सेटअप था, जिसका मैंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। डिक्सॉन का आपको कभी भी रेफरेंस अगर लेना हो कि किस टाइप का आपको सेटअप देखना है, तो आप डिक्सॉन का लेके रख सकते हो। तो वो आपको चार्ट्स को देखते देखते समझ में आएगा, जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को देखोगे आपको उतना समझ में आएगा कि ये ए क्लास सेटअप है या बी क्लास सेटअप है एंड ऑल, राइट। ये देखो टीसीएस आज एक रेंज से बाहर निकला है, सो इसमें फिर अब शॉर्ट ट्रेड आएगा तो हम ले सकते हैं। जब तक कोई भी रेंज में मूव कर रहा है तब तक ऑलवेज अवॉइड द स्टॉक। देखो ये भी एक रेंज में मूव कर रहा है, मैंने मार्क करके भी रखा है, देखो देखो बिल्कुल एक रेंज में मूव कर रहा है ये, राइट। आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा आपको रेंज वाला जो क्लैरिटी से कोई समझा पाएगा, जो जितने सिंपल वे में मैंने ट्राई किया है समझाने का, तो आप लोग को थोड़ा हेल्प मिला होगा आई गेस उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा रैमको सीमेंट से हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था, ये अभी ऑनगोइंग है। नीदर टारगेट नॉर स्टॉप लॉस, अभी तक कुछ हिट नहीं हुआ है। तो हमारा रूल क्या है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस, राइट। बहुत ही सिंपल है यार, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इतना ज़्यादा हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, लोग उसको जानबूझ के अपने फ़ायदे के लिए इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ट्रेडिंग जो बेस्ट बिजनेस है, काफ़ी सिंपल बिजनेस होता है। तो ये देखो विप्रो भी आज रेंज के बाहर निकला है, सो अब उसमें ट्रेड आएगा तो हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे अब कल के डेट में अगर अच्छी सी हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती है ना, तो हमारा फिर ये एक क्लास सेटअप हो जाएगा, तो हम इसमें ट्रेड देख सकते हैं। बट हमें यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट। चलो फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये 200 की लिस्ट थी, आप चाहो तो निफ्टी 500 कर सकते हो, मैं निफ्टी 200 दिखाती हूँ। सो देखो मैंने जैसे निफ्टी में कल हमने बात किया था, कल की वीडियो को आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, कि यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट करने मना किया था आपको, इस वाले कैंडल पे, क्योंकि ये वाला जो था ये रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से निफ्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकता था। सो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता था। तो ये लेवल को देखो आज निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, तो अब आप चाहो तो इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। और आपका टारगेट ये लोअर ट्रेंड लाइन रहेगा, छोटा सा टारगेट आपका रहेगा, और या फिर ये वाला जो सपोर्ट लाइन है 1:2 रहेगा, या तो ये ट्रेंड लाइन रहेगा। यहाँ तक आप वेट मत करना, यहीं पे आप एग्जिट कर देना। अब आप बोलोगे कि टारगेट 1:2 क्यों नहीं रखा मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये चैनल में मूव कर रहा है, राइट। तो अगर आपका 1:2 इस ट्रेंड लाइन के पहले ही हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो आप इस ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस आए तो आप उसको फिर एग्जिट कर देना। तो आप यहाँ ये देख सकते हो, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। तो निफ्टी यहाँ से या तो इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, या तो इस सपोर्ट लेवल तक जा सकता है, या उसको भी ब्रेक कर सकता है, और या फिर कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के प्राइस जो है फिर से ऊपर जा सकता है। सो कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड बैंक निफ्टी में तो कुछ अभी वैसा सिनारियो नहीं बना है, बैंक निफ्टी में तो कुछ अभी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते तो कर सकते थे, जो मैंने नहीं बोला था आपको करने के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने खींच के रखी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था।
तो इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो अभी कुछ करने जैसा नहीं है बैंक निफ्टी में, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं 4 तारीख तक क्या होता है। सो डन फॉर द डे। ये शीट आप लोग जिन लोगों को भी नहीं मिली आप लोग कमेंट करो, हम ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की शीट है ये वाली। एंड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करो। सो 769 मेंबर्स में अभी तक मुझे पूरा पता है कि अभी सारे लोगों के पास ये नहीं आई है, जो हमारी मेंबर्स हैं यूट्यूब पे 769, तो सारे लोगों को अभी तक ये शीट नहीं मिली है। तो आप लोग कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करो। ओके, सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।